हरियाणा राज्य परिवहन नूहू का करीब 38 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग पर बकाया है। 3 साल से चल रही इस व्यवस्था ने बेटियों को स्कूल तक सुरक्षित और मुफ्त पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अगर बकाया राशि का निपटारा नहीं हुआ तो यह महत्वाकांक्षी योजना बंद होने की कगार पर है और इसका सीधा असर नूहू की हजारों बेटियों की पढ़ाई पर पड़ेगा। क्योंकि अगर यह सुविधा रुकती है तो फिर से लड़कियों के इस ड्रॉप आउट बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना अब यह होगा कि शिक्षा विभाग और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर कितनी जल्दी ही कोई बड़ा फैसला करती है। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के सबसे पिछड़े जिला नूहू में लड़कियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए करीब 3 साल पहले बालिका शिक्षा वाहिनी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के शुरू होते ही ड्रॉप आउट के आंकड़ों में सुधार हुआ, बल्कि बेटियों के चेहरों पर घर से स्कूल तक पूरी तरह मुफ्त लाने ले जाने की व्यवस्था से उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन जब से इसी योजना की शुरुआत हुई है तब से आज तक शिक्षा विभाग ने हरियाणा राज्य परिवहन नूहू को 1 रुपये का भुगतान नहीं किया है। हरियाणा राज्य परिवहन नूहू का तकरीबन 38 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग पर बकाया है। जिला शिक्षा अधिकारी नूहू से लेकर चंडीगढ़ तक आला अधिकारियों को हरियाणा राज्य परिवहन नूहू की तरफ से पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक नतीजा ढाक के 3 पात है। जिला उपायुक्त नूहू भी इस मामले में पूरी तरह से अवगत हैं। जीएम रोडवेज कुलदीप चांगड़ा ने कहा कि बालिका शिक्षा वाहिनी में तकरीबन 20 से 25 हरियाणा राज्य परिवहन नूहू की बसें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2022 में बालिका शिक्षा वाहिनी की शुरुआत की गई थी। जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक बेटियों को लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था हरियाणा रोडवेज की बसों के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था, जिसमें काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है। लड़कियां स्कूल से घर और घर से स्कूल पूरी तरह से मुफ्त यात्रा बेझिझक होकर कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरों पर पूरी तरह से मुस्कान देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर हरियाणा राज्य परिवहन नूहू की बसों की डिमांड दिन प्रतिदिन इलाके में बढ़ती जा रही है, लेकिन बकाया तकरीबन 38 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने की वजह से बसों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। जीएम रोडवेज कुलदीप चांगड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग जल्दी ही कोई सकारात्मक कदम उठाएगा और हरियाणा राज्य परिवहन नूहू का जो करोड़ रुपए बकाया है उसकी अदायगी की जाएगी, ताकि बेटियों के लिए शुरू की गई बालिका शिक्षा वाहिनी इसी तरह चलती रहे जिस तरह से पिछले कई सालों से चलती आ रही है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि अगर बकाया का भुगतान जल्दी नहीं किया गया तो हरियाणा सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना बंद होने के कगार पर पहुंच सकती है और इससे स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों व उनके भविष्यों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग हरियाणा राज्य नूहू परिवहन की करोड़ रुपए की राशि को अदायगी के लिए क्या कदम उठाता है। शिक्षा विभाग के ऊपर आपके डिपार्टमेंट का बकाया है, क्या आपकी तरफ से उसके लिए कोशिशें हो रही है क्या? वो बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये 2 जगह चिन्हित की गई थी, जिसमें से मेवात आता है और एक मोरनी हिल जाता है। तो उसमें हमें जो आदेश प्राप्त हुए थे, उसमें हम लगातार बालिकाओं के लिए शिक्षा वाहिनी की सुविधा कर रखी है और निर्बाध रूप से वो सेवाएं आज तक जारी हैं। परंतु इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो अदायगी है उसको लेकर काफ़ी उनका जो रवैया है वो मैं कहूँगा कि संतोषजनक नहीं है। हमारा अप्रैल 2022 से अभी तक कोई अदायगी नहीं हुई है, जिसका 38 करोड़ रुपए हमारा बकाया रहता है। फिर भी राज्य परिवहन वचनबद्ध है और कोशिश कर रहा है कि अच्छी बालिका वाहिनी उनको दे पाएँ, ताकि बालिकाएँ अपने घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर आ पाएँ और उनकी अच्छी शिक्षा और उनका शिक्षा का स्तर मनोबल और अच्छा बढ़े, उनको अच्छी एक शिक्षा प्रति मिल पाए। सर, कोई पत्राचार भी डिपार्टमेंट की तरफ से शिक्षा विभाग को बकाया को लेकर किया गया है? डीसी साहब से या कहीं उच्च अधिकारियों से बातचीत
हाँ, इस विषय में हमने हमारे मुख्यालय से भी बातचीत करी है, उनको भी पत्राचार किया है और शिक्षा विभाग से और माननीय उपायुक्त महोदय को भी इसमें हमने संज्ञान में डाला है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई सकारात्मक अ, न्यूज़ हमें मिलेगी और हमारी जो अदायगी वो कर दी जाएगी।